Orientalist historiography. What is Orientalist? Orientalist means that is based on cultural studies, literatures and cultural studies. तो ऐसा नहीं था कि जो सारे ब्रिटिशर्स थे या सारे जो यूरोपियन हिस्टोरियंस थे वो सिर्फ हमारे हिस्ट्री को या हमारे कल्चर को डिस्टॉर्ट करते थे. कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको हमारे कल्चर और ट्रेडिशन की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट या वैल्यू रखते थे. तो उन्होंने भी ऐसी बुक लिखी जहाँ पे उन्होंने हमारे एक्चुअल रियलिटी को भी उन्होंने पिक्चराइज किया और लोगों के सामने लाया. Many European scholars felt curious about civilizations and countries of the East. Basically, we always say कि यूरोपियंस जो है वेस्टर्न कंट्री बिलोंग करते हैं, वेस्टर्न पार्ट को बिलोंग करते हैं. तो ऐसे कुछ यूरोपियंस थे जिन्हों को ईस्टर्न कल्चर, इंडियन ट्रेडिशन, ईस्टर्न मैनर्स, ये सब की बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते थे. तो उसके बारे में स्टडी करते थे. ऐसे हम पढ़ेंगे आगे, हमें पता चला ऐसे कुछ ऐसे भी हिस्टोरियंस थे जो ब्रिटिश ओरिजिन के थे या वेस्टर्न कंट्रीज के थे जिन्होंने संस्कृत को एक्सेप्ट किया, संस्कृत सीखा ताकि वो संस्कृत के टेक्स्ट को भी पढ़ सके और समझ सके. European scholars felt curious about civilization and countries of the East. Some of these scholars felt admiration and respect for them. Admiration means proud. लोगों को ये हमारे कल्चर ट्रेडिशन में बहुत ज़्यादा उनको रेस्पेक्ट था और वो उसको बहुत बिलीव करते थे. These scholars were known as Orientalists. और ऐसे स्कॉलर्स को हम ओरिएंटलिस्ट कहते हैं. The Orientalists studied the similarities between Sanskrit and some of the European languages. तो ये जो ओरिएंटलिस्ट थे इन्होंने उस ज़माने में, उस टाइम पे जो लैंग्वेजेस कॉमनली यूज होते थे जैसे कि संस्कृत और भी ऐसे अवधी, मगधी, ब्राह्मी, ये सब अलग अलग जो स्क्रिप्ट्स होते थे वो लोग उसकी भी नॉलेज वो गेन करते थे ताकि वो रियलिटी जानना चाहते थे. अभी कैसा होता है अगर उनको ये लैंग्वेज पता नहीं है तो शायद वो उतना पूरा समझ नहीं पाए. तो वो लोगों ने पहले ये सब लैंग्वेज को भी गेन करना सीखा. Their studies resulted into formulation the notion of an ancient language that could be the mother of all the Indo-European languages. What is notion? Belief. धीरे धीरे जब उन लोग ने रिसर्च शुरू किया, पढ़ाई शुरू की, तो उनको समझा कि उनके जो यूरोपियन लैंग्वेज बहुत सारे उसके ओरिजिनेशन है. जैसे कि आपको भी मालूम है कि हमारे संस्कृत के बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो इंग्लिश के ओरिजिनेशन है, जैसे कि ज्योमेट्री, मदर, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस अगर आप देखोगे, आप सर्च करोगे ना तो मालूम पड़ेगा कि ये जो ओरिजिनेशन है वो कहीं ना कहीं हमारे अपने संस्कृत भाषा से हुई है. तो हम भी प्राउड रख सकते हैं कि हमारा जो संस्कृत भाषा है इट इज़ अ मदर ऑफ ऑल द इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस. इन 1784 सर विलियम जोन्स फाउंडेड एशियाटिक सोसाइटी इन कोलकाता. ये एशियाटिक सोसाइटी ये कोलकाता में आज भी है. ये एक तरह से आप बोल सकते हो एक लाइब्रेरी है जिसको आज म्यूजियम की तरह ट्रीट करते हैं. बहुत ही पुरानी है, आप समझ सकते हो. इसका फॉर्मेशन 1784 में हुआ था. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है हमारे लिए, क्योंकि आप सोचो इतनी पुरानी अगर कोई लाइब्रेरी या म्यूजियम है तो वहाँ पे कितने सारे बुक्स, कितने सारे डॉक्यूमेंट्स, कितने सारे इंफॉर्मेशन होंगे जिससे हम हिस्ट्री को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं. इट ओपन द डोर्स फॉर रिसर्च इन एंशिएंट इंडियन लिटरेचर एंड हिस्ट्री. तो ये कहीं ना कहीं एक ऑप्शन था जहां पे हम अपने कल्चर, ट्रेडिशन को और डेप्थ में जान सकते हैं. अमॉन्ग द ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर्स फ्रेडरिच मैक्स मुलर डिजर्व्स अ स्पेशल मेंशन. जैसे हमने कहा ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियंस तो बहुत सारे थे. इनमें अगर हम बात करें तो एक हमारे लिए एक बहुत ही प्राउड बात है कि जहाँ पे एक ऐसे भी लोग थे, फ्रेडरिच मैक्स मुलर जैसे लोग, जिनका एक स्पेशल एक प्लेस है हमारे इस अपने हिस्टोग्राफी में. वाई इट इज सो? इन हिज ओपिनियन, according to Friedrich Max Muller, Sanskrit was the most ancient language in the Indo-European language. He was deeply interested in Sanskrit literature. He first translated the Sanskrit text of हितोपदेश. हितोपदेश जो ये हमारा अपना संस्कृत भाषा में जो हमारी एपिक है, इसको उन्होंने ट्रांसलेट किया. He was the editor of 50 volumes of the sacred books of the East. इन्होंने इस ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग बुक बनाए, जैसे 50 वॉल्यूम्स आर द सेक्रेड बुक्स ऑफ ईस्ट, जिसमें उन्होंने हमारे ईस्टर्न कल्चर ट्रेडिशंस को एकदम प्रॉपरली डिफाइन किया. ही ऑल्सो कंपाइल्ड ऋग्वेद. जैसे हमें मालूम है हमारे जो वेदास हैं उसमें ऋग्वेद का बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है. ही कंपाइल्ड, व्हाट इज कंपाइल्ड? कलेक्टिंग, गैदरिंग ऑल द इंफॉर्मेशन. इन्हें जो भी इंफॉर्मेशन मिली, जहां से मिली, इन्हें सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए. किसके? ऋग्वेद के. ही ऑल्सो कंपाइल्ड ऋग्वेद विच हैज बीन पब्लिश इन 6 वॉल्यूम. ही ट्रांसलेटेड ऋग्वेद इन जर्मन. अब सोचिए कि थिंकिंग कैसी थी कि ये लोग जिनको संस्कृत नहीं आ रही है, इन्होंने संस्कृत सीखा, संस्कृत समझा, संस्कृत की बातें इन्होंने समझी. बाकी जो यूरोपियंस है उन तक ये नॉलेज पहुंचने के लिए इन्होंने क्या किया, इस बुक को ट्रांसलेट किया जर्मन में, ताकि
जर्मन पीपल भी इस मैसेज को पहुंच सके। तो लैंग्वेज मैटर नहीं करता है, कंटेंट मैटर करता है, उसमें क्या बातें लिखी है, वो ह्यूमैनिटी के लिए, मैनकाइंड के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, वो जरूरी होता है। हम चाहे लैंग्वेज इंग्लिश में पढ़े, हिंदी में पढ़े, मराठी में पढ़े, गुजराती में पढ़े, वो फर्क नहीं पड़ता है, हम कितना नॉलेज गेन कर रहे हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेटली एडवर्ड सेड अ स्कॉलर who has re-evaluated the Orientalist writing has thrown light on imperialistic interest. What is imperialistic? Imperialism means supporting imperialism. You know what imperialism? Imperialism basically होता है पहले के ज़माने में, जैसे कि ये कॉलोनियल पावर जो होते थे, ये दूसरे कंट्री में आके हमारे कंट्री में कॉलोनी सेटअप करते थे, उसको हम कॉलोनिज्म कहते थे। और अगर वो आके बाहर के लोग आके हमारे ऊपर रूल करे, दैट प्रोसेस ऑल imperialism. तो इन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि जो imperialistic राइटिंग्स हैं वो प्रॉपर या एक्यूरेट नहीं है। So he has thrown light on imperialistic interest of Orientalist scholars. Next is nationalistic historiography. Nationalistic historiography बेसिकली देशभक्ति, क्योंकि पीरियड चेंज हो रहा था, लोग समझदार हो रहे थे, हमारे अपने कंट्री में लोग पढ़े लिखे हो रहे थे, हमारे अपने कंट्री में लोगों को समझ में आ रहा था कि हमें अपने फ्रीडम स्ट्रगल को आगे बढ़ाना है। इसी तरह से लोग क्या करते थे, राइटिंग्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। आज अगर हमें किसी को मोटिवेट करना है, हमें बहुत सारे ऑप्शन, सोशल मीडिया में आप 15 पोस्ट कर दो, आपको हज़ारों लोग आपको लाइक करेंगे, आपके साथ में आ जाएंगे। पहले के ज़माने राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता था। अब हम पढ़ेंगे तो हमारे भी कुछ ऐसे इंडियन राइटर्स हैं जिन्होंने इस पूरे मूवमेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया अपने राइटिंग के थ्रू, राइट। द राइटिंग्स ऑफ इंडियन हिस्टोरियन हु वेर ट्रेन्ड इन द ब्रिटिश एजुकेशनल सिस्टम, जैसे आपको मालूम है हमारे कंट्री में धीरे धीरे लोगों ने इंग्लिश पढ़ना शुरू किया। बहुत सारे हमारे कंट्री में भी लोग इंग्लैंड या फॉरेन कंट्रीज जाते थे ड्यू टू डिफरेंट पर्पसेस, तो उनको भी वहाँ के कल्चर ट्रेडिशन मालूम पड़ते थे, लैंग्वेजेस मालूम पड़ते थे। तो उन्होंने समझा कि किस तरह से ब्रिटिशर्स हमारे कंडीशंस को गलत ढंग से लोगों के सामने ला रहे हैं। The writings of Indian historians who were trained in British educational system show an inclination to restore the pride in ancient glory of India and the self-esteem of the Indian readers. तो इन्होंने जो है ये एक नई कोशिश की कि हम अपनी सेल्फ एस्टीम, हमारी सेल्फ रेस्पेक्ट, ग्लोरी, हमारी जो शान है उसको हम वापस लाएंगे। लोगों के सामने हम नज़र जो हमारी झुकी हुई रहती है हम उसको नहीं मानेंगे। हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशन इनसे ऊपर है और ये बात को हम प्रूव करेंगे अपने राइटिंग के थ्रू। और हम साथ ही साथ ब्रिटिशर्स को भी हम ये बताएंगे कि वो जो लिख रहे हैं, वो जो मेंशन कर रहे हैं वो गलत है। Their writings are known as nationalistic historiography. Nationalistic writings in Maharashtra were inspired by Vishnu Shastri Chiplunkar. He criticized the prejudiced history of ancient Indian written by British officers. इन्होंने जैसे कि ब्रिटिशर्स ने हमारे जो हिस्ट्री को, बहुत सारी चीज़ों को गलत ढंग से रिप्रेजेंट किया, तो विष्णु शास्त्री चिपलुंकर जी ने भी ऐसे ही कुछ एक कॉन्सेप्ट बनाया जहाँ पे उन्होंने अपने राइटिंग्स के थ्रू ब्रिटिश के बताए हुए सारे गलत चीज़ों को प्रूव करना शुरू किया कि वो किस तरह से हमारे हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। द नेशनलिस्टिक हिस्टोरियंस ट्राई टू सीक द गोल्डन एरा ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। ट्राई टू सीक मीन्स दे वांट टू ब्रिंग दैट इमेज कि हमारा हिस्ट्री, हमारा कल्चर कितना ग्रैंड है, हमारे जो ट्रेडिशंस है वो कितने इम्पेरेटिव, कितने वैल्यूबल हैं, जहाँ पे ये लोगों ने इसको गलत ढंग से रिप्रेजेंट किया है। तो ये चाहते थे कि हमारी की इमेज एक फिर से अच्छी बने, जो ऑलरेडी इन लोगों ने खराब कर चुके हैं। दे आर एट टाइम्स ब्लेम फॉर इग्नोरिंग द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ हिस्टोरिकल ट्रूथ। तो कहीं ना कहीं वो अपने राइटिंग से भी मेंशन करते थे जो ब्रिटिशर्स है वो इनके राइटिंग्स को कहीं ना कहीं पूरा सच्चाई से पेश नहीं करते थे। महादेव गोविंद रानाडे, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, विनायक दामोदर सावरकर, राजेंद्र लाल मिश्रा, रमेश चंद्र मजुमदार, काशी प्रसाद जायसवाल, राधा कुमुद मुखर्जी, भगवान लाल इंद्रजी, वासुदेव विष्णु मिराश्री एंड अनंत सदाशिव आर्टेकर आर द नेम्स ऑफ सम रिनोन्ड स्कॉलर्स अमॉन्ग द नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस। तो हमारे कंट्री में से बहुत सारे हिस्टोरियंस और बहुत सारे ऑथर्स थे, लेकिन ये जो है इनमें इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। अंडरस्टूड लिया? तो डू यू नो में हम थोड़ा ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेते हैं कि इनका जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे जी के बारे में। Justice Mahadev Govind Ranade has explained the background of the rise of Maratha Empire in great detail in his book The Rise of Maratha Power. तो आप इसको अंडरलाइन कर लो, ये ब्लैंक में भी आ सकता है। जैसा मैंने कहा ना, हर टॉपिक में जहां भी राइटर का नाम आ रहा है और बुक का नाम आ रहा है उसको तो हमें अंडरलाइन करना है विदाउट फेल। अगर मैं आपको नहीं भी बोल रहा हूँ, आप फिर भी उसको स्पेशली मेंशन करो, क्योंकि ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है।
जिसके लिए हमारे पास ब्लैंक्स के ऑप्शन है, या फिर आपको मालूम है आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर में तो ये 100% आने के चांसेस है, जिससे हमें आइडेंटिफाई करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो ब्लैंक में ये आ सकता है, इसको अंडरलाइन कर लो कि जस्टिस महादेव रानाडे written a book on the Maratha history. On the name of the book is The Rise of Maratha Power. और you can ऐसे भी आ सकता है ब्लैंक, The Rise of Maratha Power was written by dash. The answer will be Justice Mahadev Govind Ranade. According to him, it was not like a suddenly erupted forest fire, but the ground for it is in Maharashtra on the social, cultural, and religious level was getting ready over a prolonged period. What is prolonged? थ्रू अ लॉन्ग पीरियड जर्नी। तो ये महादेव जी अपने राइटिंग में बताना चाहते थे कि ये जो मराठा कल्चर ट्रेडिशन जो है वो सडनली ऐसे इतना ग्रो नहीं हुआ है, इतना चेंज नहीं है, ये कोई वाइल्ड फायर नहीं है, फॉरेस्ट फायर नहीं है। जंगल यहाँ कैसे बोलते हैं, बहुत जल्दी फैलती है ना। ये एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है जहाँ पे यहाँ पे मराठा लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया अपने एम्पायर और अपने पावर, अपने कम्युनिटी को राइज करने के लिए। ओके, Rajwade is well known for his writing in Marathi on varied subjects. What are varied? Different subjects like history, linguistics, etymology. What is etymology? Etymology means study of origination of words. ये words कहाँ से आए, उनकी जो study होती है, that is called the study of origin of words called etymology. आपको तो पता है, आपने साइंस में पहले पढ़ा है कि logy means study. So etymology means the study of origination of word. तो etymo means origination of words. Grammar, etc. He was of the firm opinion. What a firm? Strong opinion that we should write our own history. तो रजवाड़े जी ने ये डिसाइड किया कि क्यों हम अपनी हिस्ट्री हम अपने रंग से क्यों नहीं लिखे, ये ब्रिटिशर्स पर डिपेंड क्यों रहे जो रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। ही कंपाइल्ड एंड एडिटेड 22 वॉल्यूम्स ऑफ मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने. He wrote very scholarly prefaces to each of the 22 volumes. He stated history is the all-inclusive image of the past societies. It does not include only the stories of political image, conspiracies. Conspiracies समझते हो ना, प्लानिंग करना किसी के अगेंस्ट, that is called the conspiracies. And wars for seizing power. What was seizing power? Capturing power. तो सिर्फ ये सब में हिस्ट्री में हमें नहीं लिखना है कि किसने किस पे अटैक किया, कौन सी प्लानिंग की, किसने किस पे रूल किया। हमें हिस्ट्री में सारे प्रोसेस के बारे में लिखना चाहिए। He insisted that history should be written only using the authentic documentary source. रजवाड़े जी ने ये बहुत ही ज़्यादा इस बात पे प्रेशराइज किया कि बीइंग अ हिस्टोरियन, अगर हम हिस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमें रियलिटी ऑथेंटिक चेक करना चाहिए। द नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी हेल्प्ड इन द ट्रिगरिंग ऑफ द इंडिपेंडेंस। व्हाट ट्रिगरिंग? गिविंग बूस्ट। कहीं ना कहीं राइटिंग से लोगों में भी जोश आता था। आप खुद देखो, आप अगर व्हाट्सएप पे 15 मैसेज पढ़ते हो, यूट्यूब पे देखते हो, ये टीवी कोई देखते हो, तो आपके अंदर कैसे एग्रेशन, एक जोश आता है। आप कोई फ्रीडम स्ट्रगल किया, कोई वॉर मूवी देखते हो, तो आपके अंदर भी एक इमेज आती है सोल्जर की कि आपको भी कुछ करना है कंट्री के लिए, अपनी फैमिली के लिए एक अच्छा इंसान बनना है। तो कहीं ना कहीं ये हिस्टोरियोग्राफी के थ्रू नेशनलिस्टिक फीलिंग भी लोगों के अंदर ट्रिगर कर रही थी, बूस्ट कर रही थी। Triggering of the independence movement of the Indian people against the British. In this aspect, the book named the Indian War of Independence that was based on the first war of India, that is the 1857 that we had started against the Britishers. It was written by Vinayak Damodar Savarkar, is of great importance. तो आप ये ब्लैंक में भी आप लिख सकते हो, the book named the Indian War of Independence written by Vinayak Damodar Savarkar. In short, we can call him the V.D. Savarkar. The nationalistic historiography provided a momentum. What is momentum? Speed. और जैसे अभी किसी एक हिस्टोरियन लिखा तो लोगों में एक ट्रेंड आ गया, लोगों ने भी लिखा कि हाँ हमें भी अपने देश के लिए करना चाहिए। हम रेवोल्यूशनरी मूवमेंट तो नहीं कर पा रहे, एटलीस्ट हम राइटिंग से कर सकें, हम लोगों के अंदर जोश दिला सकें। एज अ रिजल्ट द अटेंशन ऑफ हिस्टोरियंस वॉज ड्रॉन टू द जोग्राफिकल कंडीशंस एंड हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडियन रीजन्स। तो ऐसे देश भर में ऐसे अलग अलग जगहों पे हर एक रीजन में लोगों के अंदर मोटिवेशन स्टार्ट होने